हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज जेईई एडवांस ओरिएंटेड अपन लोग कर रहे हैं, जिसमें कि अपन एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। टाइम के साथ बहुत ही अच्छे वेरिएशंस को अपन लोग सीखते जा रहे हैं। सो गाइस, आज की प्रॉब्लम अपन देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि न्यूरा लर्निंग ऐप को अभी तक आप लोगों ने रेटिंग नहीं दी गूगल प्ले स्टोर पर, तो जाइए रेटिंग दीजिए, डाउनलोड करिए, क्योंकि ये सारे पर्टिकुलर लेक्चर्स आपको यूट्यूब से पहले ही हमारे न्यूरा लर्निंग ऐप में मिल जाते हैं। ओके गाइस, चलिए तो आज का क्वेश्चन ये देखते हैं। ये ईरोडोप का प्रॉब्लम है, वी ऑल नो दैट ईरोडोप में प्रॉब्लम है। ठीक है, टू आइडेंटिकल बगीज, मतलब बग्गी मतलब समझ गए ना, दो कार है मान लो, ठीक है, मूव्स वन आफ्टर द अदर, मतलब यदि एक आगे मूव कर रहा है तो एक दूसरा पीछे मूव कर रहा है, ड्यू टू द इनर्शिया विद सेम वेलोसिटी v नॉट। ओके, मतलब कोई भी उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ओके, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m राइड्स द रियर बगी, ठीक है ना, पीछे वाली बगी में है वो, ठीक है। एट अ सर्टेन मोमेंट द मैन जंप्स इनटू द फ्रंट बगी विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बगी। ओके, now knowing that the mass of each buggy is equals to capital M, find the velocities with which each buggy will move after that. ओके, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन होने के बावजूद भी थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए और आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। चलिए तो अपन लोग देख लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक नई स्क्रीन ले लेता हूँ, नई स्क्रीन में थोड़ा सा क्या होगा ना कि चीज़ें थोड़ा सा अच्छी दिखेंगी, ठीक है, थोड़ा हमें और जगह मिल जाएगी। वाइट स्क्रीन लेते हैं, पहली बार वाइट स्क्रीन ले रहे हैं, और डेली तो ब्लैक लेते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक ऐसे बगी है, ठीक है, और एक ऐसे बगी है, ठीक है, दोनों मान लो कि इधर की ओर जा रही हैं v नॉट की स्पीड से। अभी की कंडीशन में दोनों के मासेस क्या है, कैपिटल M कैपिटल M। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप सो, कैपिटल M दोनों की स्पीड से, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बोल रखा है, टू आइडेंटिकल बगीज मूव वन आफ्टर अदर, ठीक है ना, इतना इतना। अ मैन ऑफ स्मॉल m राइड्स द रियर बगी, मतलब स्मॉल m जो मास का मैन है वो पीछे वाली बग्गी में खड़ा है, ऐसे स्मॉल m मास का, ठीक है, वो जंप कर जाता है आगे वाली बग्गी में, ऐसे जंप कर जाता है, ठीक है। और वो कितने की वेलोसिटी जंप करता है, विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू दैट बगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जंप करने के बाद इस बग्गी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी और इस बग्गी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग ध्यान से सोचते हैं, ये u किसके रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट रियर बगी, है ना, रियर बगी, क्लियर है, रियर बगी के रिस्पेक्ट में है। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं एक काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाई LMC, मतलब बोले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, LMC अप्लाई करो। सो देखो, जंप करने के पहले रियर बगी का सिस्टम क्या था, वो ये था कि कैपिटल M जंप करने के पहले कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों इधर की ओर मूव कर रहे थे विद v नॉट वेलोसिटी से। जंप करने के बाद मैं मानता हूं, जंप करने के बाद इसकी वेलोसिटी, जैसे जंप किया होगा, जैसे ध्यान से देखो, ऐसे इसने जिस वक्त जंप किया, ठीक है ना, जैसे उसने जंप किया तो इसकी वेलोसिटी u किसके रिस्पेक्ट में, बगी के रिस्पेक्ट में। जंप करते वक्त इसने क्या किया होगा, इसने पीछे वाली बगी को ऐसे पुश किया होगा, थोड़ा सा, है ना, पुश किया होगा, जिसकी वजह से बगी की नेट वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उस वक्त की वेलोसिटी मान लो हो गई v डैश, सेम डायरेक्शन में अभी भी जा रहा है लेकिन हो गई v डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो वो जंप करते वक्त बोल रहा है ना कि u रिलेटिव वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, बगी के रिस्पेक्ट में। तो यदि u बगी के रिस्पेक्ट में जंप करते वक्त, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी u प्लस v डैश। क्यों, क्योंकि यदि कोई ट्रेन ऐसे जा रही है और उस ट्रेन पे वी ऑल नो दैट कि हम यदि ऊपर उसके u की स्पीड दौड़ रहे हैं और ट्रेन v की स्पीड जा रही है, तो जो आदमी ग्राउंड में खड़ा होगा उसे पता चल रहा होगा कि मेरी नेट स्पीड क्या होगी, u प्लस v। क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड मेरी स्पीड में ऐड हो जाएगी। क्लियर है, वही कॉन्सेप्ट है कि जिस वक्त मैंने जंप किया बगी से, जिस वक्त मैंने उस कार से जंप किया उस वक्त की कंडीशन पे मेरी वेलोसिटी u थी, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में,
बगी के रिस्पेक्ट में, और बगी की उस वक्त स्पीड कितनी थी, v डैश थी। जंप करते वक्त, ये v नॉट तो जंप करने के पहले थी, जंप करते वक्त जंप किया तो क्या हुआ, उसने फोर्स लगाया होगा, उसी फोर्स की वजह से तो जंप करेगा, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई होगी v डैश में। तो मैंने माना कि जस्ट आफ्टर जंप मैं रियर बगी का, ये R है और ये फ्रंट है, ठीक है ना, तो रियर बगी का फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया बिफोर जंप, ये है बिफोर जंप और ये है आफ्टर जंप, ठीक है ना। तो जंप करने के बाद ये इधर की ओर मान लिया v डैश की स्पीड से मूव करते हुए दिख रही होगी, और ये आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी की स्पीड से दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा u प्लस v डैश की स्पीड से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जिस ट्रेन में हम चल रहे थे वो ट्रेन ही सामने की ओर मूव कर रही है विद वेलोसिटी व्हाट, v डैश, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से इनिशियल लिनियर मोमेंटम बिफोर जंप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस तो आ नहीं रहे, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली भी फोर्सेस जीरो थे, बाद में भी फोर्सेस जीरो है, जो भी नॉर्मल डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ वो तो इंटरनल फोर्स है, तो उसकी वजह से नेट सिस्टम का लिनियर मोमेंटम तो चेंज होगा नहीं। सो इनिशियल लिनियर मोमेंटम बिफोर जंप दैट शुड बी इक्वल टू लिनियर मोमेंटम आफ्टर जंप। तो आफ्टर जंप क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू v डैश, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ट और बगी, प्लस स्मॉल m इंटू u प्लस v डैश। क्लियर है? दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन आफ्टर जंप। तो ये हमारा यहाँ से v डैश का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v डैश। मतलब मुझे ये पता चलेगा कि जंप करने के बाद रियर बगी की वेलोसिटी क्या होगी। मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि जंप करने के बाद रियर बगी की वेलोसिटी क्या आई होगी। वी गॉट टू नो अबाउट दैट। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रंट बगी की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर जंप, है ना। फ्रंट बगी की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर जंप। तो ध्यान से देखो, जंप करने से पहले बिफोर जंप, अब मैं रियर बगी के बारे में सोचता हूं, ठीक है ना, सॉरी फ्रंट बगी के बारे में सोच रहा हूं। तो फ्रंट बगी के साथ क्या हो रहा है, फ्रंट बगी के साथ ये हो रहा है कि ये इधर की ओर v नॉट की स्पीड से मूव कर रही होगी, कैपिटल M मास की, ठीक है, और ये आदमी इसके अंदर आता हुआ दिख रहा होगा विद वेलोसिटी u प्लस v डैश। क्लियर है, स्मॉल m मास का। तो जंप करने के पहले जो इनिशियल लिनियर मोमेंटम रहा होगा वो जंप करने के बाद भी होना चाहिए। तो ये हो गया, जंप करने के पहले लिनियर मोमेंटम रहा होगा m इंटू यू प्लस v डैश प्लस कैपिटल M इंटू v डॉट, कैपिटल M इंटू v नॉट। दिस इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर बगी, और ये उस पर्सन का लिनियर मोमेंटम हो गया। दैट शुड बी इक्वल टू, माना मैंने कि जंप के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे होंगे, इधर की ओर v डबल डैश, आदमी और बगी दोनों, गॉट इट, दोनों इधर की ओर कॉमन वेलोसिटी v डैश से चलने लगे होंगे। तो इसका मास कैपिटल M है, उसका मास स्मॉल m है, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डबल डैश। अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा v डैश की वैल्यू। तो v डैश की वैल्यू तुमने ऑलरेडी यहां से निकाल रखी है, v डैश की वैल्यू तुमने ऑलरेडी इस इक्वेशन से निकाल रखी होगी, उसको ले जाके पुट कर दोगे तो तुम्हें v डबल डैश मिल जाएगा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बगी आफ्टर जंप। मतलब सिंपल सा लॉजिक था, बस हमें ये समझना था कि लीनियर मोमेंटम तो लगाना है, लेकिन कौन किसके रिस्पेक्ट में दिया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन पे लौटो। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया है, नोइंग दैट द मास ऑफ इतना 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 मास इतना, राइड इतना, ठीक है, मूवमेंट जंप्स, द मैन जंप्स इनटू द फ्रंट बगी, है ना, द मैन जंप्स इनटू द फ्रंट बगी, ठीक है ना, ये फ्रंट बगी में जंप कर रहा है विद द वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बगी। यहीं पे क्वेश्चन को उसने पूरा पलट दिया, यहीं पे उसने पलट डाला पूरे क्वेश्चन को। यदि वो रिलेटिव टू बगी ना बोला होता, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होता, तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, फिर तो डायरेक्टली इनिशियल लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम आ जाता है आंसर। लेकिन उसने क्या किया, उसने जानबूझे क्वेश्चन कठिन करने के लिए उसने बता दिया कि वो बगी के रिस्पेक्ट में यू की वेलोसिटी जंप किया। तो जिस वक्त जंप किया होगा उस वक्त बगी की वेलोसिटी क्या रही होगी, मान लो v डैश रही होगी जंप करते वक्त, है ना, जंप करते वक्त चेंज हुई होगी ना वेलोसिटी। छोटा सा लॉजिक है, जंप करने के पहले दोनों ऐसे जा रहे थे v नॉट की स्पीड से डुंग 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 डुंग, है ना, लेकिन जंप करने के बाद क्या हुआ होगा, जंप करते वक्त जस्ट, वो तुम लोगों ने टिकटॉक में देखा होगा, एक चैलेंज आता है जो मतलब सी टाइप के लोग करते हैं, देखा होगा टिकटॉक, ये जो होते हैं वैसे वाला ऐसा करके, समझ रहे हो ना, वो वाला जो करते हैं नौटंकी, वही वाला यहाँ पे, ठीक है ना, कि जब ये जंप किया होगा तो पीछे वाले को पुश किया होगा, ऐसे हम पुश करते हैं ना, फिर ऐसे जंप करते हैं, तो जब इसने पुश किया होगा तो उसकी वेलोसिटी सडनली चेंज हो गई, मान लो v डैश हो गई। तो जब उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, उसके रिस्पेक्ट में हम u की स्पीड से जंप कर रहे हैं, मतलब मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, u प्लस v डैश। Got it? We got the answer। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को करना था। Now I hope so कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
कि कैसे पहले मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया रियर बगी के लिए, बिफोर जंप आफ्टर जंप। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया फ्रंट बगी के लिए, बिफोर जंप आफ्टर जंप, एंड फ्रॉम देयर वी कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वेलोसिटीज। इस मैनर में इस क्वेश्चन को हमें करना था। अब मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मजेदार था या नहीं था। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं मानूं तो मैं इसको मीडियम लेवल भी नहीं मानूंगा, मैं एडवांस के मीडियम लेवल से अच्छे लेवल क्वेश्चन मान सकता हूं मैं इसको। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इरिडो का प्रॉब्लम इसलिए नहीं, इरिडो का प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी होता है इस वजह से क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, इसमें यदि ये जो विद रिस्पेक्ट टू वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एरर आती है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट में थोड़े बहुत डिलेमा हो गए, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज किया कि जिस वक्त जंप की है उस वक्त उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी ग्राउंड क्रेस्ट में क्या दिखेगी, u प्लस v डैश। समझ में आ गया, इसलिए ऐसा किया। अच्छा, तो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेट देम नो देयर इज समथिंग लाइक जे एडवांस, है ना, कुछ जे एडवांस लाइक कंटेंट भी है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है और न्यूरा लर्निंग ऐप में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनर में अपलोडेड ऑलरेडी। तो यदि आप लोगों ने न्यूरा लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करो, और न्यूरा लर्निंग ऐप को रेटिंग देनी है और बहुत प्यारी रेटिंग देनी है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1000 रेटिंग्स तो हम लोग पहले कवर कर ले, उसके बाद बात करेंगे जो भी होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।